Today I am going to explain how to add the hyperlink in a web page. There are two types of a hyperlink in a HTML. First one is a internal linking and second one is a external linking. How to add a internal linking and how to add the external linking in a web page, that we will discuss in this video. First of all, we will see that website consists of several web pages that give you access to the related information. Website में different web pages होते हैं जो कि हर एक वेब पेज हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो HTML renders a powerful feature of a linking these web pages together called the hyperlinking. hyperlinking क्या होता है कि HTML जो ये हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस जो हमें अलग अलग वेब पेजेस की जो हमें मिलते हैं वो ये लिंकिंग के थ्रू मिलते हैं। उसका एक बहुत ही अच्छा पावरफुल पेज है जो हमें एक नए पेज पे फॉरवर्ड करके वो इन्फॉर्मेशन को शो करवाता है, ठीक है ना। यूजिंग दिस हाइपरलिंक यू कैन ओपन एनी लिंक्ड वेब पेज ऑन द इंटरनेट इंस्टेंटली। इस लिंक को आप क्लिक करके किसी भी वेब पेज को आप अपने इंटरनेट के थ्रू तुरंत वहीं ओपन कर सकते हो। whenever you hover a mouse pointer over a link, जब आप लिंक के ऊपर अपना माउस पॉइंटर इस तरह से लेके जाएंगे तो इट चेंजेस इनटू अ लिटिल हैंड। इसका शेप जो होता है वो एक लिटिल हैंड के थ्रू चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे आपको ये इंडिकेट होता है कि दैट इज़ द हाइपरलिंक, दैट टेक्स्ट और इमेज इज़ अ हाइपरलिंक, ठीक है ना। हमारे पास टू टाइप्स के लिंकिंग है यहाँ पे, इंटरनल लिंकिंग है ना एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या करता है, हमारे वेब पेज के एक सेक्शन से अनदर सेक्शन में आपको अब अगर मूव करना है यानी जंप करना है तो वो हम इंटरनल लिंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या करता है, ये हमें अनदर वेब पेज से वेबसाइट से ये कनेक्ट करता है, तो इसे हम एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिंकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है वो हम यहाँ समझ लेते हैं। लिंकिंग इज अ प्राइमरी मीन्स टू लिंक टू ऑन मोर डॉक्यूमेंट्स ऑन अ वेब पेज। वेब पेज पे एक ही सिंगल वेब पेज पे 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स को अगर हमें वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करके एक्सेस करने देना है यूज़र को तो हम यहाँ पे लिंकिंग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यूजिंग लिंकिंग यू कैन नेविगेट थ्रू अ डिजायर्ड वेब डॉक्यूमेंट विथ जस्ट अ क्लिक ऑफ माउस। इन HTML an icon, text, graphic can be used to link another file or an object, ठीक है ना। यहाँ पे HTML के अंदर अगर आपको लिंकिंग क्रिएट करना है तो आप किसी भी आइकॉन को यूज़ कर सकते हो, एज अ सोर्स टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो या फिर कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हो। नाउ A browser highlights identified the text or images with the color and underlines to indicate that is a hypertext link. आपको कैसे समझ में आएगा कि that particular image और text is a hyperlink? तो वो हाइपर ब्राउज़र के अंदर हाईलाइट होता है एक आइडेंटिफाइड टेक्स्ट के थ्रू और इमेज के थ्रू जिसका कलर और चेंज रहता है और उसके नीचे अंडरलाइन आपको शो होती हुई दिखाई देगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि इस ब्राउज़र में ये पर्टिकुलर टेक्स्ट और इमेज क्या है, एक हाइपरलिंक के थ्रू इंडिकेट हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ लार्ज डॉक्यूमेंट हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन दैट पेज इटसेल्फ। इट मेक्स द वेब पेज फ्लैट और नॉन इंटरेक्टिव। अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही वेब पेज पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे और नीचे हम सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे ऐड करते जाएंगे तो वो एक डॉक्यूमेंट हम एक वर्ड फाइल की तरह ही हमें वो एज अ ट्रीट होगा। तो HTML का मीनिंग क्या होता है, HTML इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वेबसाइट एंड वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस। तो डिफरेंट वेब पेजेस को आप एक ही सिंगल पेज पर किस तरह से रेंडर कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हमें HTML के अंदर यूज़ करने की उसके फीचर्स है तो वो हमें यूज़ करने चाहिए, ठीक है ना। तो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही वेब पेज के अंदर लास्ट डॉक्यूमेंट की सारी डिटेल रखने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा वेब पेज जस्ट फ्लैट और नॉन इंटरेक्टिव वेब पेज की तरह दिखाई देगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कैन बी broke down our interlinked web pages that become easy to manage and navigate to and from either within a web page or other web page within your website। अगर हम इंटरलिंकिंग करते हैं वेब पेजेस का तो ये हमें नेविगेशन में मैनेज करने में काफ़ी इजी होता है वेब पेजेस के अंदर विद इन अ वेबसाइट और अदर वेब पेजेस वेबसाइट के वेब पेजेस को, ठीक है। लिंकिंग मेक्स द डॉक्यूमेंट्स इंटरैक्टिव बनता है लिंकिंग से हमारा डॉक्यूमेंट हमारा वेब पेज। हाइपरलिंक आर द बैकबोन्स ऑफ अ वेब पेजेस। नो वेब पेजेस इज विदाउट द हाइपरलिंक, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक अ पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ओके। तो हमारे पास ये जो लिंकिंग है टू टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज़ अ एक्सटर्नल लिंकिंग। हम यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग अगर आपको करना है या फिर इंटरनल लिंकिंग करना है तो विच टैग वी यूज़ है एंकर टैग। एंकर टैग को हम यहाँ पे
एक कैपिटल ए से यहाँ पे डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम ग्रेटर दैन लेस दैन जो हमारा एंगल ब्रैकेट है इसके अंदर हम कैपिटल ए को यूज़ करके हम हमारा एंकर टैग क्रिएट करते हैं। एंकर टैग में हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है हम वहाँ देख लेते हैं। टेक्स्ट और इमेज दैट इज़ क्लिक्ड टू एक्टिवेट द लिंक, जो लिंक को एक्टिवेट करने के लिए हमें जो टेक्स्ट वहाँ पे या फिर इमेज को वहाँ पे हमें एंकर टैग के बिटवीन, एंकर टैग इज़ अ कंटेनर टैग, ठीक है ना, उसके बिटवीन हमें टेक्स्ट को स्पेसिफाई करना होता है। एंड देन एंकर टैग के अंदर हमारा एक स्पेशल एट्रीब्यूट होता है दैट इज़ कॉल्ड द HREF, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है ना। हाइपर लिंक का जो हमारा रेफरेंस होता है वो हमारा रेफरेंस हम एज अ वैल्यू वहाँ पे किसी भी वेबसाइट का एड्रेस या किसी भी HTML वेब पेज का एड्रेस नेम हम वहाँ पे पास करते हैं, तो जिससे हमारा वो लिंक उस पर्टिकुलर पेज पर रेंडर होता है, ठीक है ना। तो ये 2 थिंग्स हमें वहाँ पे एंकर लिंक में स्पेसिफाई करनी होती है, ठीक है ना। अब हम हाइपर लिंक को यूज़ क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू द अनदर सेक्शन ऑफ अ सेम वेब पेजेस, एंड देन इट इज़ यूज टू लिंक द अनदर वेब पेज ऑफ द सेम वेबसाइट। अगर एक ही वेबसाइट के अनदर वेब पेज को आपको एक्सेस करना है देन ऑल्सो यू कैन यूज़ द एंकर टैग। देन आफ्टर इफ़ यू वांट टू यूज़ द वेब पेज ऑफ अनदर वेबसाइट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, किसी भी अनदर वेबसाइट के वेब पेज को भी आप यूज़ करना है तो आप उसका हाइपर लिंक का उसका वेब एड्रेस जो है वो आप एज अ वैल्यू HREF में पास करके आप उसे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं HREF एट्रीब्यूट। जैसे कि मैंने बताया हाइपर लिंक रेफरेंस, ठीक है ना, ये एट्रीब्यूट में हम जो वैल्यू पास करते हैं किसी भी वेबसाइट का URL एड्रेस हो सकता है, किसी भी HTML फाइल का नेम हो सकता है, या किसी भी ईमेल एड्रेस का जो हमें जिस पे हमें मेल करना हो। हम HTML में यहाँ पे किसी भी मेल को यहाँ पे किसी को भी अगर हमें मेल सेंड करना है तो उसका हम यहाँ पे मेल बॉक्स यहाँ पे कंपोज बॉक्स यहाँ पे ओपन करके उसका ईमेल एड्रेस भी वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी ईमेल लिंकिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं HREF की के मदद से, एट्रीब्यूट की मदद से, ठीक है ना। नाउ अगर हमें ये एग्जाम्पल, ये कॉन्सेप्ट समझना है तो हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इन चंडीगढ़ के जो टूरिस्ट प्लेसेस है, रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन, सुखना लेक एंड चतबीर जू, ये 4 चीज़ें हैं जो टूरिस्ट प्लेस है हमारे चंडीगढ़ के अंदर। हर एक को आपको यहाँ पे देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया गया है। हर एक लिंक में आप देख सकते हो कि टेक्स्ट में ये टेक्स्ट अगर आपको समझना है कि इज दिस अ हाइपर लिंक और नॉट, तो ये येलो कलर उसका कलर चेंज है और हर एक टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रही है। तो अगर आप इसके ऊपर अगर माउस पॉइंटर लेके जाते हो और इसका सिंबल हैंड सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है माउस पॉइंटर का, तो दैट मीन्स इट इज़ अ हाइपर लिंक। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके रिलेटेड जो आपका वेब पेज होगा वो आपको ओपन हुआ दिखाई देगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फर्दर कोडिंग। आप देख सकते हो कि जो हमारा ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर ये जो रोज़ गार्डन जो हम लिस्ट स्पेसिफाई करते हैं लिस्ट नेम, वो एंकर टैग के बिटवीन लिखा गया है, ठीक है ना। तो जिससे ये रोज़ गार्डन जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, एक हाइपर लिंक बन गया। और इस हाइपर लिंक के अंदर हमने HREF रोज़ गार्डन .html इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट को हमने पास किया है। तो यहाँ पे जो रोज़ गार्डन के रिलेटेड जो हमारा वेब पेज HTML डॉक्यूमेंट सोर्स कोड होगा वो यहाँ पे ओपन होके उसका वेब पेज आपको शो होगा। इसी तरह से रॉक गार्डन, सुखाना लेक और चतबीर जू, इस तरह से चारों के रिलेटेड एक पेज बना के उसको यहाँ पे लिंकिंग कर दी गई है, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक लाइव एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मैंने भी एक वेब पेज रेडी करके रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से लिंकिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं उसका सोर्स कोड आपको दिखाती हूँ। ओपन विथ नोटपैड, मैंने एक लिंक नाम का एक HTML फाइल बनाया है। सबसे पहले HTML को स्टार्ट किया, टैग को हेड सेग को स्टार्ट किया, हेड में मैंने टाइटल दिया इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग इन अ वेब पेज कैसे करते हैं। एक एक चीज़ें मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे आप कोड करके रखी है, मैं हर एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करूँगी। देन आफ्टर हेड टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग को स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने H1 टैग को यूज़ करके यहाँ पे एक हेडिंग डाली है एक्सटर्नल लिंकिंग। सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल लिंकिंग सिखा रही हूँ इसलिए। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है एंकर टैग का। HREF में मैंने image.html, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हाउ टू इंसर्ट द इमेज इन अ HTML डॉक्यूमेंट, उसके रिलेटेड मैंने एक HTML पेज बना के दिखाया था। वही सेम HTML पेज को मैं अपने इस HTMल डॉक्यूमेंट में HTML के सोर्स कोड में मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ हाइपर लिंक रेफरेंस, ठीक है ना। तो आपको मैं वो पेज भी दिखा देती हूँ। सी दिस वन इज़ द पेज।
मैंने लास्ट टाइम आपको ये वेब पेज मैंने आपको बना के दिखाया था कि किस तरह से डिफरेंट वे से हम लोग अपने वेब पेज में इमेज ऐड कर सकते हैं, उसकी बॉर्डर लाइन सेट कर सकते हैं, एच स्पेस वी स्पेस देके हम उसको टेक्स्ट को उसके अराउंड सेट कर सकते हैं। फिर अलॉन्ग अगर इमेज अलॉन्ग विथ टेक्स्ट है तो टॉप मिडल बॉटम में कैसा रहेगा, सेंटर अलाइन कैसा रहेगा, वेब पेज के लेफ्ट और राइट अलाइन कैसा रहेगा, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। तो मैंने ये इमेज HTML फाइल के थ्रू एक्सप्लेन की थी। तो मैं आज आपको अगर हाइपर लिंक में अगर समझा रही हूँ तो उसके अंदर मैंने एज अ लिंक यही पर्टिकुलर इमेज फाइल HTML फाइल को यूज़ किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरा होता है कि मैंने आपको जैसे बताया कि हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस भी लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे एक गूगल की वेबसाइट खोलनी है एक लिंक पे, तो मैंने यहाँ पे एंकर लिंक को ये रहा स्टार्ट किया है और एंकर लिंक को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए टेक्स्ट सेट किया है गूगल वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके लिए टेक्स्ट सेट किया है इमेज एग्जाम्पल ऑफ अ वेब पेज। ठीक है ना, तो मैंने इमेजेस एग्जाम्पल का जो वेब पेज रेडी किया है वो मैं एक्सटर्नल लिंकिंग के थ्रू कैसे ओपन करता है मैं दिखा देती हूँ। इस प्रोग्राम को मैं जो मैंने आपको बनाया हुआ था, ये मैं आपको ये जो अभी मैंने लिंकिंग के लिए बनाया है उसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाती हूँ। दिस वन इज़ द वेब पेज फाइल link.html। देखो मैंने इसको रन किया, आपको एक्सटर्नल लिंकिंग यहाँ दिख रहा है। मैंने जैसे कि यहाँ पे पहला टेक्स्ट यहाँ पे मैंने सेट किया था, पहला लिंक एंकर टैग href इज एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैंने HTML फाइल को यहाँ पे एज अ हाइपर लिंक रेफरेंस दिया है image.html। तो देखो इसके रिलेटेड जो मैंने आपको ये पेज जो मैंने लास्ट बताया था वो पेज मैं अगर इस लिंक पे क्लिक कर रही हूँ, आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि ये लिंक का कलर चेंज हो। मैंने वहाँ पे कोई भी कोड के अंदर कोई भी कलर नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, फिर भी इसका कलर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। और टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन, जो अंडरलाइन के लिए यू टैग हमारा टैग है वो भी मैंने यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हो उस टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैं माउस पॉइंटर इस लिंक पे इस टेक्स्ट पे ओवर कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि इसका सिंबल पॉइंटर से हटके हैंड शेप में कन्वर्ट हो गया है। तो अब मैं इस पेज पे आपको लिंक पे आपको मैं क्लिक करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, जो मैंने वो इमेज का जो पेज बनाया था प्रीवियस वीडियो में, वो पेज आपको यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों ओपन हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में image.html मैंने यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई किया है HTML के फाइल का। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी मैंने सेट किया है कि आपको अगर गूगल की वेबसाइट ओपन करनी है किसी भी टेक्स्ट पे लिंक करके, जैसे कि मैंने गूगल वेबसाइट यहाँ पे किया है। और यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हमारे जो है मैं आपको बाद में बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लिंक दिया है www.google.com। हमने देखा कि हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का एड्रेस भी पास कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमें किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो वेबसाइट को ओपन करने के लिए http://www.amazon.com जो भी वेबसाइट को आपको ओपन करना है उसका टेक्स्ट सेट करके आप उसके लिंक को ओपन कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे गूगल की वेबसाइट के लिए किया है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी गूगल वेबसाइट के इस पे लिंक पे क्लिक करूँगी। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी अनदर वेबसाइट का URL एड्रेस पास करके उससे भी एज अ हाइपर लिंक ओपन करवा सकते हो। यहाँ पे हम अपने इस वेब पेज से गूगल के वेब पेज पे हम रेंडर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 वेज है हमारे पास एक्सटर्नल लिंकिंग करने का। किसी भी HTML सोर्स कोड की फाइल को पास करके हम वो ओपन करवा सकते हैं, अनदर वेब पेज को ओपन करवा सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का URL एड्रेस पास करवा के उस वेबसाइट को भी ओपन करवा सकते हैं। दीज आर द 2 वेज टू ऐड द एक्सटर्नल लिंकिंग इन अ वेब पेज, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ओके। तो अब हम अपने PDF फाइल पे आ जाते हैं। हमारे पास एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट का क्या काम होता है कि जो हमारा हाइपर लिंक होता है, अगर हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर हम माउस का बटन ओवर करते हैं तो हमें एक मैसेज दिखाई देता है उस लिंक के रिलेटेड, लेट अस गूगल द वर्ड। जैसे कि मैंने जो लिंकिंग यहाँ पे की है, मैंने इस जो मैंने ये टाइटल सेट किया है इसके लिए लेट अस गूगल द वर्ड, सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो गूगल की वेबसाइट, जैसे ही मैं गूगल वेबसाइट बटन पे माउस बटन ओवर करूँगी, जैसे कि मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो मैं माउस बटन अगर ओवर करती हूँ तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा मैसेज दिखेगा, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। देखो ये दिखा आपको लेट अस गूगल द वर्ड। क्यों ऐसा दिखा? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए मैं स्टे कर रही हूँ तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल सेट ही नहीं किया है। आप यहाँ देखो मैंने यहाँ पे टाइटल सेट करके रखा है लेट अस गूगल द वर्ड। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सी
टाइटल इज इक्वल टू लेट अस गूगल द वर्ल्ड, तो यहाँ पे आपको वो मैसेज दिखा दे रहे हैं। यानी उस लिंक के रिलेटेड अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, टाइटल शो करवाना है, तो आप टाइटल एट्रीब्यूट के थ्रू वहाँ पे शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा गूगल वेबसाइट के रिलेटेड अगर हमें टाइटल भी दिखाना है उस लिंक के रिलेटेड, तो हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द टू वेज टू ऐड द एक्सटर्नल लिंकिंग इन योर वेब पेज। अब हम इंटरनल लिंकिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम PDF पे जाते हैं, तो हमने ये भी सीख लिया। अब इंटरनल लिंकिंग हम कैसे करते हैं। इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि हमारे सेम वेब पेज के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे हमें जंप करना या मूव करना। ठीक है, तो इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। तो उसके लिए हमें 2 लाइन ऑफ कोड लिखनी होती है। कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले आपको ये एंकर टैग यूज़ करना होता है। href के अंदर आपको हैशटैग लिंक नेम यूज़ करना होता है। लिंक नेम हैशटैग लिंक नेम नहीं, यहाँ पे आपको यूज़र डिफाइन जो भी आपने नेम सेट किया है वो नेम आपको हैशटैग के साथ लिखना होता है और टेक्स्ट सेट करना होता है। जिस टेक्स्ट अगर आप लिंक टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो हैशटैग लिंक नेम जहाँ पे भी आपने वो सेक्शन क्रिएट किया होगा सेम वेब पेज पे, वो आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे यानी बॉटम में टॉप में जहाँ पे भी वो टेक्स्ट आपने अपने वेब पेज पे लिखा होगा तो वहाँ पे वो मूव कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि वेब पेजेस काफ़ी लेंदी होते हैं, काफ़ी लॉन्ग होते हैं, तो जो कंटेंट हमारे बॉटम में होता है हमें उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें टॉप पर ही देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, तो हम उस पर्टिकुलर कंटेंट को हम एक इंटरनल लिंकिंग की तरह वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं अपने माउस बटन को ले जाके उस पर क्लिक करती हूँ तो अगर वेब पेज के बॉटम साइड में वो कहीं इन्फॉर्मेशन उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है तो वो डायरेक्टली हमें स्क्रॉल डाउन ना करके हमें वो डायरेक्टली वो वहाँ पे उस जगह पे प्लेस ऑन कर देता है, हमारा यानी कर्सर वहाँ हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमें 2 टाइम्स कोड लिखना होता है। एक टाइम तो हमें जहाँ पे लिंक क्रिएट करना है एंकर टैग के थ्रू हम href एट्रीब्यूट का यूज़ करके जो भी लिंक हमने क्रिएट किया है उसे हैशटैग के साथ डबल इन्वर्टेड में लिखना होता है और वो टेक्स्ट लिख के एंकर टैग को क्लोज करना होता है। ठीक है, फिर हमारे सेम वेब डॉक्यूमेंट में वो कंटेंट जिस प्लेस पे प्लेस्ड है उसके जस्ट अबव वो ये लाइन हमें लिखनी होती है नेम एट्रीब्यूट के साथ। ये भी एंकर टैग ही है, एंकर टैग का नेम एट्रीब्यूट यहाँ यूज़ करना होता है। नेम इज इक्वल टू लिंक नेम। यहाँ हम उस एट्रीब्यूट के रिलेटेड हम यहाँ पे लिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो लिंक नेम हमने यहाँ पे उसका नेम क्रिएट किया और न्यू सेक्शन मतलब जो भी मुझे उसका लिंक नेम यहाँ पे सेट करना है वही नेम मैं वहाँ पे पास करूँगी और उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर सकती हूँ। नहीं भी क्लोज करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिखाती हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने क्लिक द फॉलोइंग लिंक्स चेक देयर डिटेल्स, यहाँ पे कीबोर्ड, स्कैनिंग सिस्टम, OCR, OMR इस तरह से 4 वैल्यूज़ यहाँ पे सेट की है और हर एक के रिलेटेड एक नेम लिंक रेडी किया है। आप देख सकते हो एंकर टैग में यहाँ पे href एट्रीब्यूट में हैशटैग यूज़ करके सेट किया है। ये सारे नेम्ड लिंक्ड है, ठीक है ना, क्योंकि ये हैशटैग के साथ यूज़ हुआ है। अब अगर मैं आपको इसका वेब डॉक्यूमेंट नीचे दिखाऊं कोडिंग तो आप देख सकते हो हैशटैग कीबोर्ड हम ढूंढते हैं। हैशटैग कीबोर्ड आप देख सकते हो कि देखो नेम इज इक्वल टू कीबोर्ड यहाँ पे एंकर टैग यूज़ किया है। अब हैशटैग स्कैनिंग सिस्टम, ठीक है ना, हैशटैग स्कैनिंग सिस्टम में मैं आपको दिखाती हूँ नेम इज इक्वल टू स्कैनिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे ये एंकर टैग यूज़ किया है। फिर हैशटैग यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को नेम OCR, ठीक है। फिर हैशटैग यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ नेम इज इक्वल टू OMR, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे हमने हैशटैग के नेम वेरिएबल के हमने वैल्यूज़ को सेट किया है और फिर हैशटैग में हमने href में उसके अंदर पास करके उसके रिलेटेड टेक्स्ट को रेडी करके एंकर टैग में प्रोवाइड करके उस लिंक को हम यहाँ पे ओपन करवाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने भी इसके रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकली सेट करके रखा है, हाउ टू सेट द इंटरनल लिंकिंग इन अ सेम वेब डॉक्यूमेंट। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका कोड। सी हियर, क्लिक द फॉलोइंग लिंक्स टू चेक देयर डिटेल्स। मैंने यहाँ पे एंकर लिंक क्रिएट किया है कीबोर्ड हैशटैग कीबोर्ड के साथ और कीबोर्ड मैंने टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने एक माउस के लिए एक टेक्स्ट हैशटैग रेडी किया है, हैशटैग माउस href में मैंने सेम पास किया है। अब आप देख सकते हो कि मैंने अपने इस वेब डॉक्यूमेंट में कीबोर्ड और माउस के रिलेटेड कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की है। तो उसके जस्ट अबव मैंने एक नेम टैग एंकर टैग में नेम एट्रीब्यूट को यूज़ किया है, नेम इज इक्वल टू कीबोर्ड, नेम इज इक्वल टू माउस। इस तरह से एंकर टैग के अंदर मैंने यूज़ करके यहाँ पे उसका हैशटैग रेडी किया है, ठीक है। तो हैशटैग रेडी करने के बाद और यहाँ पे href में उस हैशटैग को पास करने के बाद एज अ लिंक आपको मैं दिखा देती हूँ। हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो इंटरनल लिंकिंग, क्लिक द फॉलोइंग लिंक्स टू चेक देयर डिटेल्स। अब मैंने यहाँ पे
टू लिंक्स इंटरनल लिंकिंग क्रिएट की है, एक कीबोर्ड के लिए, एक माउस के लिए। अब मैंने जैसे ही कीबोर्ड पे क्लिक किया तो मैंने देखो कीबोर्ड के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी थी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे माउस के रिलेटेड देखो, यहाँ पे माउस के रिलेटेड मैंने एक लिंकिंग रेडी रखी है। तो माउस पे जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ आप देख सकते हो कि लास्ट एट द एंड ऑफ द वेब पेज मैंने यहाँ पे ये माउस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो आपको यहाँ पे उस पर ही आपको डायरेक्टली हाईलाइट करके यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो इसी तरह से हम इंटरनल लिंकिंग में हम अपने सेम वेब पेज के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ इंटरनल लिंकिंग, जिसे हम नेम लिंकिंग भी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लाइव करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सीखते हैं। ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, ये सेम एग्जांपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। देखो नेम लिंकिंग कैसे करते हैं, अनदर नेम एंकर के साथ हम कैसे करते हैं, वही सेम एग्जांपल है, आपको डिफरेंट एग्जांपल के साथ सेम कॉन्सेप्ट को समझाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ ईमेल लिंक, ठीक है ना। ईमेल लिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं, एंकर टैग के थ्रू हम किसी को क्विकली ईमेल भेज सकते हैं, तो उसके लिए मेल टू फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें HREF के अंदर मेल टू और कॉलन साइन और जिस पर्सन को हमें मेल करना है उसका ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने अपने इस कोड में HTML सोर्स कोड में एक ईमेल लिंकिंग भी क्रिएट करके रखी है। देखो HREF मैंने यहाँ पे मेल टू कॉलन साइन दैट इज़ द बाय डिफॉल्ट फंक्शन, ये हमने यहाँ रखा। फिर सेम एग्जांपल को मैंने info@kips.in यहाँ पे मैंने, तो आपका जो वेब ब्राउज़र का जो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन होगा वही आपका वो पर्टिकुलर आपका ईमेल एड्रेस ओपन होगा, आपको उसको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो तो आपका जो कंपोज बॉक्स होता है ईमेल का वो ओपन होके उसके टू सेक्शन में, ठीक है ना, टू सेक्शन में info@kips.in वहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा हुआ दिखाई देगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ, वैसे तो मेरा लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको इस लिंक पे क्लिक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्रिएटिंग अ ईमेल लिंक मैंने सेंटर टैग लिया है। तो किप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड पे मैं जैसे ही क्लिक कर रही हूँ तो देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो मेल का ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट है इस सिस्टम के लिए, उसके साइन इन के लिए मुझे यहाँ पे पूछ रहा है। मैं यहाँ पे साइन इन करूँगी तो ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के, तो उसके बाद मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन kips.@ मैंने जो ईमेल एड्रेस लिखा है उस पर मैं ईजिली ईमेल डायरेक्टली सेंड कर सकती हूँ। तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल का अकाउंट होगा वही यहाँ पे ओपन होना चाहिए, लॉग्ड इन होना चाहिए। अगर लॉग्ड इन नहीं होगा तो इस तरह से आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करके आप वहाँ पे ईमेल को सेंड कर सकते हो। तो इसी तरह से हम वेब पेज में कहीं पे भी ईमेल लिंकिंग भी डायरेक्ट करते हैं। आपने कई जगह पे देखा होगा फीडबैक फॉर्म भराते हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ईमेल लिंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, वेब पेजेस पे। नाउ हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ टू ऐड द वीडियो लिंक एंड ऑडियो लिंक, ठीक है ना। वीडियो लिंक एंड ऑडियो लिंक, अगर आपको आपके वेब पेज में कोई वीडियो लिंक ऐड करनी है, कोई ऑडियो लिंक ऐड करनी है तो आप कैसे करोगे। सेम थिंग है, आपको HREF के अंदर जो भी वीडियो आपको ओपन करवाना है, अगर वो आपके PC में है तो आपके लोकल मशीन का वो वीडियो लिंक का पाथ होगा। अगर वो आपको किसी वेबसाइट का लिंक आपको ओपन करवाना है, जैसे कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है, आप सबको पता है, वॉच माई यूट्यूब चैनल वीडियो, तो मैंने उसके रिलेटेड एक टेक्स्ट रेडी किया और अपने यूट्यूब का वन ऑफ एक कोई वीडियो है उसका मैंने लिंक यहाँ पे आपको सेट करके यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है ना। अब अगर मैं इस लिंक पे यहाँ पे वॉच माय यूट्यूब चैनल वीडियो, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि ये लिंक मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल के वीडियो पे रेंडर कर रहा है। और जिस भी लिंक को मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो लिंक यहाँ पे आपको देख सकते हो, मेरा चैनल यहाँ ओपन हो गया है, वो लिंक यहाँ पे आपको ओपन हुआ दिखाई दे रहा है, वो वीडियो यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज पर किसी भी वीडियो को भी यहाँ पे प्ले करवा सकते हो, ठीक है ना, लिंकिंग के थ्रू। इसी तरह से अगर आपको कोई ऑडियो लिंक वहाँ पे स्टार्ट करवाना है, ऑडियो प्ले करवाना है, तो सेम वे है एंकर टैग के अंदर, HREF के अंदर जो वो ऑडियो आपके PC में जहाँ पे भी होगा। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे URL एड्रेस पास किया था। यहाँ पे मैं आपको क्या कर रही हूँ, मेरे लोकल मशीन में यहाँ पे जो मैंने लोकल मशीन में जो मैंने
सेट किया है मैंने। मेरा एड्रेस जो मेरा जो MP3 फाइल है लोकल मशीन में जहाँ पे भी स्टोर्ड है, मैंने उसका पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। सी ड्राइव में यूज़र एडमिन के डाउनलोड्स में मेरा ये MP3 फाइल यहाँ पे स्टोर्ड है। तो मैं इसको प्ले करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिसन सॉन्ग नाम का एक लिंक यहाँ रेडी करके रखा है। तो आप देख सकते हो क्रिएटिंग एन ऑडियो लिंक, लिसन सॉन्ग पर मैं जैसे ही क्लिक कर रही हूँ आप देख सकते हो कि वो लिंक यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैंने वॉइस इसकी बहुत ही कम रखी है तो ये उसकी वॉइस यहाँ नहीं आ रही है, बाकी ये लिंक जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अपने ऑडियो और वीडियो लिंक को भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर एंकर लिंक के थ्रू, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करके या किसी भी इमेज को हाईलाइट करके। ठीक है ना, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ऐड द ईमेल लिंक, हाउ टू ऐड द ऑडियो लिंक और वीडियो लिंक, वो सब हमने देख लिया। अब किसी भी इमेज पे अगर हमें लिंकिंग करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि इमेज टैग से हम किसी भी इमेज पर इमेज को हम अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस इमेज टैग को हमें क्या करना है, एंकर के अंदर इंक्लोज करना है। आप देख सकते हो कि href image.html यहाँ पे जो मैंने इमेज का जो वेब पेज बनाया था, सॉरी यहाँ पे जो इमेज का वेब पेज है वो उसका सोर्स कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है href के अंदर, और उस इमेज की इमेज को क्रिएट करने का जो टैग है उसके बिटवीन, एंकर टैग के बिटवीन यहाँ पे उसको लिखा गया है। तो ये जो इमेज जो है वो एक लिंक की तरह काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये एंकर टैग के अंदर इंक्लोज्ड है। और वो इस इमेज पर अगर यूज़र क्लिक करता है तो कौन सा वेबसाइट ओपन होना है, कौन सा वेब पेज ओपन करना है, उसका जो भी एड्रेस आप href में वैल्यू पास करके रखोगे उसके रिलेटेड आप वहाँ पे उस वेब पेज पे, उस वेबसाइट पे आप रेंडर हो जाओगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम किसी भी इमेज को भी लिंक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने कोड ऑलरेडी रेडी करके रखा है। देखो क्रिएटिंग, सॉरी मैंने यहाँ पे हेडलाइन टैगलाइन नहीं दी है। आपको अगर किसी भी इमेज का लिंकिंग क्रिएट करना है तो यहाँ देखिए आप क्रिएटिंग मैंने यहाँ पे cr.august.png जो प्रीवियस एग्जांपल था मैंने उसी को फॉलो किया है। यहाँ पे मैंने image.html जो मेरा मेरा वेब पेज है मैंने उसको लिंक कर दिया है, जो मैंने कल आप लोगों को पहले प्रीवियस वीडियो में सिखाया था इमेज हाउ टू ऐड द इमेज इन वेब पेज, उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाया था HTML फाइल में, वो मैंने उसी पेज को यहाँ पे लिंक किया है। और उसके मैंने cr15august.png मेरे लोकल मशीन पे उसी सेम फोल्डर पे एक मेरी इमेज फाइल है जहाँ पे मेरा ये सोर्स कोड है link.html जो मेरा सोर्स कोड है, उसी सोर्स कोड पे देखिए आप यहाँ पे सेम प्लेस पर सेम फोल्डर में मेरी ये पर्टिकुलर इमेज फाइल cr15 अगस्त ये इमेज फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए मैं इसका फुल पाथ नहीं, जस्ट फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन भी मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड देन उसके रिलेटेड मैंने एक अल्टर कमांड यूज़ किया है कि अगर इमेज फाइल कोई भी सिचुएशन की वजह से लोड ना हो या ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आपको उसके रिलेटेड उसके रिप्लेसमेंट में आपको एक टेक्स्ट मैसेज शो होगा, उसका लाइन मैंने यहाँ पे टॉप रखा है, हाइटन विथ 100 सेट किया है। तो इस तरह से मैंने इमेज टैग के अंदर इमेज टैग को आप देख सकते हो, दिस इज़ द एंकर टैग। ठीक है, और यहाँ पे एंकर टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इमेज टैग को मैंने यहाँ पे एंकर टैग के अंदर इंक्लोज कर दिया है। तो एंकर टैग को के अंदर इंक्लोज करने का मतलब क्या है, ये एंकर टैग ये इमेज एज अ लिंक काम करेगा, एज अ इमेज लिंक काम करेगा। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ठीक है, मैं बैक जाती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वो इमेज दिखाई दे रहा है जो मैंने एंकर लिंक किया है। आप देख सकते हो कि मैं जब इस इमेज पर माउस पॉइंटर का होवर नहीं कर रही हूँ तो मेरा माउस पॉइंटर कैसा है, एरो सिंबल में है। जैसे ही मैं इमेज पे ले जाती हूँ इमेज का सिंबल क्या चेंज हो जाता है, इमेज का जो सिंबल है वो एक हैंड शेप में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि दिस इज़ द हाइपर लिंक इमेज। ठीक है ना, अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करती हूँ तो जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि image.html जो फाइल मैंने बनाई थी उसी को मैंने लिंक दिया है, तो वो यहाँ पे आपको ओपन हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी इमेज फाइल को भी एज अ हाइपर लिंक ट्रीट करवा सकते हो बाय यूजिंग अ इमेज टैग एंड एंकर टैग। ठीक है ना, तो इस तरह से हम अपने वेब पेज में किस तरह से डिफरेंट वेज से एक्सटर्नल इंटरनल लिंकिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं वो मैंने आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन अ कमेंट सेक्शन और ऑन माई पर्सनल नंबर आई विल श्योर रिप्लाई यू। ओके नाउ, अगर अब मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।